हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। सेशन का टाइटल आपने देख लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा, तो हम यहां पर डिस्कशन करेंगे मंथ वाइज अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। ये तो चलो शुरू करेंगे। आप में से अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो अनअकैडमी पर आप मुझे इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर अनअकैडमी पर आप नहीं हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है। टेलीग्राम नेम इज़ edu24। डायरेक्ट लिंक आपको इन दोनों चीज़ों के मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अवार्ड से रिलेटेड सवाल होंगे, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं सरकार की मंथ वाइज, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स और बाकी के जितने भी टॉपिक्स ऐसे रहेंगे उन सभी की प्लेलिस्ट मैं आपको हर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए फिर जनवरी के अवार्ड्स एंड ऑनर्स का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? यानी कि विच स्टेट हैज वॉन द टॉप प्राइज एट द 74th रिपब्लिक डे परेड? पहली चीज तो ये आपको यहाँ पर क्लैरिटी रखनी है, इसमें बिल्कुल भी आपको गिनने की जरूरत नहीं है कि कौन से नंबर का हमारा देश रिपब्लिक डे मना रहा है। ठीक है, तो 74th रिपब्लिक डे परेड के अंदर हमारा सवाल का उत्तर बन जाएगा पहला आपका उत्तराखंड। कि उत्तराखंड के आपके जो झांकी थी, जो परेड थी, इसको आपका बेस्ट प्राइज दिया गया। इसके बाद दूसरी चीज अगर आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र कौन से नंबर पर था या फिर यूपी कौन से नंबर पर था, भाई अगर पहला नंबर हमें पता है तो हमें ये भी तो जानना होना चाहिए कि भाई सेकंड पर कौन था और थर्ड पर कौन था। तो आपका महाराष्ट्र रहा सेकंड पर और आपका यूपी रहा थर्ड नंबर पे। इसके बाद कुछ रेजिमेंट्स को भी यहाँ पर मार्चिंग कंटिजेंट के रूप में नाम दिया गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वो कंटिजेंट थी जिसको आपका बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का नाम दिया गया, तो ये रहेगा आपका आर्मीज पंजाब रेजिडेंट। ठीक है, वो आते नहीं है बहुत सारे आपके रेजिमेंट के लोग होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है आर्मीज पंजाब रेजिमेंट, इसको आपका दिया गया बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का। उसके बाद और भी कई सारी चीजें थी, जैसे कि और क्या क्या इसके अंदर आपका सवाल बन सकता था, मेरे ख्याल से यही आपका रहेगा। और मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स की बात करें तो जो टैबलो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने बेस्ट आपका प्राइज जीता था। और उतना ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। अगर मैं उत्तराखंड की चलो आपसे बात कर लूँ, उत्तराखंड का आप ये याद रख लीजिएगा कि जो आपके पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो क्या हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है, हाल ही में आपका इनको नियुक्त किया गया था, गुरमीत सिंह। ये आप याद रख सकते हैं। और क्या है, स्टेट बर्ड एक आपसे पूछा जा सकता है कि भाई उत्तराखंड राज्य की जो राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि इनका राष्ट्रीय पक्षी यानी कि इनका स्टेट बर्ड है, वो क्या है, हिमालयन मोनल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिमालयन मोनल मोनल। तो ये आपका इनका पक्षी रहेगा। इसके बाद कई सारे जीआई टैग्स भी दिए जाते रहते हैं आपके उत्तराखंड के अलग अलग चीज़ों को, तो इसमें आपको नजर आएगा उत्तराखंड तेज पाट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तराखंड तेज पाट। ये आपका हाल ही में दिया गया एक जीआई टैग है जो कि उत्तराखंड राज्य में दिया गया। नेशनल पार्क्स की बात करूं कि आपको उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क्स नजर आते हैं, तो आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने सुना होगा। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का तो मैं कई बार डिस्कशन आप लोगों से कर चुका हूँ। और कौन सा नजर आता है यार, गंगोत्री नेशनल पार्क आपको एक नजर आता है, जहाँ से आपकी भागीरथी रिवर निकलती है। उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे हैं, फिलहाल के मैंने लिख दिया है आपका। एक आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, एक आपका आई थिंक राजा जी नेशनल पार्क है, एक आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो ये आप इससे याद रख सकते थे। ठीक है, आगे आइए भाई। किसे उसके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के लिए आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड ऑफ द ईयर के नाम से जाना गया? आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022 किसको दिया गया? ये जिस आदमी को दिया गया ना, इसके आजकल हाव भाव ठीक नहीं चल रहे हैं बेचारे के, परफॉर्मेंस इसकी डाउन हो रखी है। तो भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, इन्हें आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 को लिए दिया गया। अगर सूर्य कुमार की बात करूं तो बहुत सारे रन बनाए इन्होंने। ठीक है, वैसे ये तो पूछेगा नहीं कितने रन बनाए, बट स्टिल। इसके बाद आपको एक और याद रखना है, एक सवाल आपका बन सकता है, आईसीसी इमर्जिंग इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर
क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? तो इसमें आपको याद रखना है आपकी रेणुका सिंह। यहाँ पर लिख देता हूँ रेणुका सिंह, भारत की हैं रेणुका सिंह। इनको आपका आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से जीत दिया गया। उसके बाद आईसीसी टी20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? ये तो आपका मेल है, सूर्य कुमार यादव, आईसीसी टी20 मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि महिलाओं में किसको दिया गया, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है जिनका नाम है आपका ताहिला ताहिला मैग्राथ। ताहिला मैग्राथ को ये आपका अवार्ड दिया गया। याद रखोगे? बस इतना ही मेरे ख्याल से बहुत है, बाकी तो आपको मैं आगे बता ही दूंगा। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछते हैं, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सवाल की इंपॉर्टेंस आप जानते ही होंगे, पहले आप इतना जान लीजिए कि आपका गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, जिसको आप मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में आपका एमआईए के नाम से भी जानते हैं, इसको आपका अवार्ड दिया गया बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। इसके बाद और क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से इतना ही है। एक आपको एक वो याद रखना है, मतलब जो मिनिस्टर है हमारे, तो आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ये आपसे कल को पूछा जा सकता है, सभी को पता होगा। ये है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो देखो स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, मेरा हाथ थोड़ा हल्का रहता है स्पेलिंग में। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आई थिंक सही लिखी है मैंने वैसे तो स्पेलिंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव्स को लेकर आप एमआईए के कई सारे योगदानों को आप देखते हैं। और क्या रहेगा? बस इतना ही बहुत है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे किससे सम्मानित किया गया? क्या है आपका पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन जनवरी 2023 वॉज गिवन टू होम? पहली चीज तो यार देखो, ये आपका बन जाएगा कि ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आप मान लीजिएगा कि आपके शास्त्रीय संगीत के एरिया के अंदर दिया जाता है, म्यूजिक से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। अभी किसको दिया गया, उसमें आपका उत्तर रहेंगे आपके प्रभा अत्रे, ठीक है। इनको आपका दिया गया, क्या दिया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद डॉक्टर अत्री की मैं बात करूं तो देखो इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है, जैसे 1 लाख का आपको प्राइज दिया जाता है, साथ में आपको साइटेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ठीक है। और क्या है, आपको इनको लेकर पूछा जाता है कि बताइए देखो ये कौन से घराना से हैं, ऐसे सवाल आपने देखे होंगे। तो ये आपकी आती हैं किराना घराना से, ठीक है। किराना घराना से आपकी प्रभा अत्री जी आती हैं, ये आपको चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा इनको सरकार ने कुछ और अवार्ड भी दे रखे हैं, जैसे कि पद्मा अवार्ड से इनको आपका सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनको साहित्य नाटक एकेडमी भी इन्होंने जीत रखा है, ठीक है। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड भी आपकी पद्मा अत्री के द्वारा जीता जा चुका है। और क्या है? बस इतना ही बहुत है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विष्णु विभूषण तीनों याद रखने हैं। प्रभा अत्री को आपका 2022 के अंदर आपका पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। और पद्मश्री भी इन्होंने जीत रखा है, पद्म भूषण भी जीत रखा है, तीनों ही इन्होंने जीत रखे हैं। तो देखो बड़ा नाम हो जाता है, कल को आपसे उठाकर कुछ भी पूछ सकता है एसएससी इनका नाम लेकर, समझ रहे हो। तो इनको आपका ये हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है 2023 के अंदर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 16 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता? सवाल की आप महत्वता तो समझ गए होंगे। तो देखो एक है आपकी राजस्थानी मूवी, ये है आपकी राजस्थानी मूवी, मूवी का नाम रहेगा आपका ननेरा। तो राजस्थानी मूवी है, इसने बैग किया है आपका गोल्डन कैलाश अवार्ड। याद रखिएगा, गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीतने वाली मूवी का नाम आपसे पूछा जाएगा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, जो कि आपका 16 जनवरी 2023 को आयोजित कराया जा रहा था। याद रखिएगा। इसके डायरेक्शन को लेकर हो सकता है आपसे पूछ लें कि भैया इसको डायरेक्ट किसने कहा, तो अगर आपको याद रह जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है दीपांकर प्रकाश।
दीपांकर प्रकाश के द्वारा ये आपकी मूवी यहाँ पर करी गई। और क्या है? और अगर मैं कुछ और आपसे हाल-फिलहाल में दिए गए अवार्ड की बात करूँ तो देखो, एक स्टील मेकर आपने कंपनी का नाम सुना होगा, कौन-सी कंपनी है? आपने जिंदल स्टील के बारे में सुना होगा। जिंदल स्टील मैं लिख देता हूँ। तो जिंदल स्टील एंड पावर ने एक आपका अवार्ड यहाँ पर हासिल किया है, उस अवार्ड का नाम क्या है आपका? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड। इन्होंने कब आपका ये हासिल किया था? 2022 के अंदर। एक ये चीज़ अगर आप याद रख सकें। और मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए इतना ही है, बाकी आगे जो सवाल मिलेंगे वहाँ पर देखेंगे। अगला आपसे पूछ रहे हैं कि किसने अपनी आत्मकथा अ, औरना कथा के पहले फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता? बाप रे! हु वन द फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022? अपनी ऑटोबायोग्राफी, नाम क्या है इसका? औरना विश्वनाथन कथा। मतलब समझ जाओ आप जो भी है, ठीक है? तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये आपका फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि साहित्य पार्ट में आपका अवार्ड दिया जा रहा है, फर्स्ट एवर है ये आपका। तो इनका नाम आपको याद रखना है, के वेणु इनका नाम है। अब यार इनकी ये आत्मकथा को भी याद रख लो, देखो कथा तो आपको याद रह जाएगा। अब ये आप याद रख लेना शब्द को, आपका ओर्नवेशन नंथिनकते, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। बाकी चर्चा में था यार, कराना जरूरी था। के वेणु आपको याद रखना है, फर्स्ट एवर आपका ये फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड है। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि लॉस एंजल्स अमेरिका में जनवरी 2023 में आयोजित क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? लॉस एंजलिस, यूएस, जनवरी 2023, बेस्ट एक्टर, किसका? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 का किसको दिया गया? उत्तर पहले आपको याद रखना है, ये है आपके ब्रेंडन फ्रेजर। पूछे जाते रहते हैं एसएससी के अंदर सवाल आपके, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं इसी आपके क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 के अंदर, आपके एस एस राजा मौली, राजा स्पेलिंग क्या है इनकी? MOUL है ना, राजा मौली, हाँ। और इनकी जो मूवी थी आपको पता है, ट्रिपल आर आर आर, मतलब ट्रिपल आर। इन्होंने यहाँ पर 2 अवार्ड जीते। और ये 2 अवार्ड कौन से थे? पहली तो इन्होंने जीती बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ये किसको मिला? आपके आरआर को मिला। और उसके बाद दूसरा किसको मिला? बेस्ट सॉन्ग का मिला। और आपको पता है कि बेस्ट सॉन्ग कौन सा था आपका? नट्टू नट्टू ना 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 रे, समझ रहे हो आप? तो ये मिल गया आपका। बाकी मैंने आपको बताया ब्रेंडन फ्रेजर, इनको आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। कौन सी मूवी के लिए मिला? तो ये आप मूवी भी अगर आप याद रख सकें, द वेल को लेकर इनको ये आपका अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अगर आपको नाम पूछा जाए तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये है आपकी केट ब्रैनशेट। केट ब्रैनशेट ही आपकी बेस्ट एक्ट्रेस का इनको अवार्ड दिया गया है। इनकी मूवी थी आपकी टार। टार वाज द मूवी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी थी आपके क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 लॉस एंजलिस यूएस के अंदर। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता का नाम बता दीजिए। ये तो यार आपका आसान है, ये है आपकी आर बोनी गैब्रियल। चर्चा में थी, ये तो आप मान लीजिए कि पेपर में आपके मिलने ही वाला है। ये भी याद रखना कि कौन सा एडिशन था इसका? 71st पे था। इसके बाद चलो पहले नंबर पर ये थी, आपसे ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं कि रनर अप कौन थी? तो ये है आपकी मिस वेनेजुला। मिस वेनेजुला, वेनेजुला की आपकी मिस वेनेजुला कौन थी? इनका नाम है आपकी अमांडा दूदामेल। ठीक है, डोडामेल वर्डामेल जो भी बोलना है आपको, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये आपका अच्छा सवाल था, ठीक है? इसके अलावा और क्या बन सकता है? बस इतना ही बहुत है यार, इससे तो इतना ही बनेगा। इस बाकी याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स आर्बोनी गैब्रियल इनका नाम है। और अ, आप ये भी याद रख सकते हैं कि यार ये जो आपकी बोनी गैब्रियल है, ये कहाँ से आती हैं, है ना? ये भी पूछा जा सकता है। कल को ये चुप करके आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये आपकी फ़िलीपींस से आती हैं शायद, है ना? फ़िलिपिना, अमेरिका अमेरिका से आती हैं ये। और मिस यूएसए रह चुकी हैं। तो आप यूएसए के अंदर आपको एक फ़िलिपिना जगह नज़र आती है, तो वहाँ पर आपको मिस यूएसए को दिया गया, आर बोनी गैब्रियल इनका नाम था। अगला आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किसको 13 जनवरी 2023 को इस्पात क्षेत्र में
कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ऑलरेडी मैं पीछे बताकर आ ही गया था आपको। जिंदल स्टील एंड पावर को ये आपका अवार्ड दिया गया, प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ के अंदर जिंदल स्टील एंड पावर को। तो स्टील मेकर के रूप में काफ़ी लीडिंग कंपनी के रूप में ये नज़र आते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना था। अच्छा है, इतना ही बहुत है इसके अंदर सवाल के अंदर। ये है आपका जनवरी मंथ की इम्पोर्टेंट अवार्ड का आखिरी सवाल। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2023 में ऑस्कर की अंतिम सूची में चयन नहीं किया गया? चयन नहीं किया गया। अब आप में से सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो ये एक आपकी मूवी है, किसकी है? ये आपकी विवेक अग्निहोत्री की, सभी को पता होगा, द कश्मीर फाइल्स। इसको आपको इसके अंदर शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाता। जबकि ट्रिपल आर को आपका करा गया, आपका चैलो शो करा गया, द ऑल दैट ब्रीदर्स इसको भी करा गया। तो ये आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से इतना ही था। तो यार ये थी आपकी जनवरी 2023 के इम्पोर्टेंट अवार्ड से संबंधित कुछ आपकी न्यूज़। वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी बजा लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।